दोस्तों नमस्कार। बीते 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना लॉन्च की गई। योजना का नाम था पीएम विकास, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अब यह 17 सितंबर को ही क्यों लॉन्च किया गया? तो 17 सितंबर को भारत में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और विश्वकर्मा को जो है सनातन संस्कृति में सृजन के देवता कहे जाते हैं, निर्माण के देवता कहे जाते हैं। तो ऐसे में यह दिन उस परिप्रेक्ष्य से काफ़ी शुभ रहा होगा। यह तो इसका माइथोलॉजिकल इम्पैक्ट है, रीजन है। अब हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य है कि विश्वकर्मा समुदाय से आने वाले वो लोग जिनका अपना जो है एक पारंपरिक व्यवसाय है, उस पारंपरिक व्यवसाय के संवर्धन व बेरोजगारी को कम करने में यह योजना सहायता करेगी। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पारंपरिक शिल्प से जुड़े हुए शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पारंपरिक शिल्प कौन से हैं अभी उसके बारे में बताएंगे हम। कुल 18 प्रकार के पारंपरिक शिल्पों का जिक्र किया गया है परियोजना में। लाभार्थी को टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 5% ब्याज की दर पे 3 लाख रुपए ऋण 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहले किस्त में 5% ब्याज की दर होगी और दूसरा जो किस्त होगा 2 लाख का, वो जो है कोलेटरल फ्री होगा, उसमें कोई बंधक नहीं होगा। तो इससे उनकी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी यदि वो अपने व्यापार का संवर्धन करना चाहते हैं। दूसरा, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये उनको अलग से दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो पारंपरिक शिल्प में लगे हुए जुटे हुए जो शिल्पकार और जो कारीगर हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी, उनके व्यापार का संवर्धन भी हो जाएगा। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इसका प्रमुख बिंदु ये है कि जो भी लाभार्थी होगा उसे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उसे सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। दूसरा, इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। 18 पारंपरिक व्यवसायों में सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, ताला बनाने वाले, नाई, धोबी, दर्जी, माली, लोहार, नाव बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, डलिया बनाने वाले इत्यादि लोगों को शामिल किया गया है। अगला इसका जो प्रमुख बिंदु ये है कि 2023-24 से लेके 2027-28 के बीच इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार का लक्ष्य है और लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इस योजना का लाभ मिलेगा, प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। अब ये प्रत्यक्ष लाभ की हम बात नहीं कर रहे हैं। पीएम विकास जो योजना है, इसे इसी साल के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी और 17 सितंबर 2023 को इसे बाकायदा जो है लॉन्च किया गया। तो ये तो इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके प्रभाव की बात करेंगे जो मेंस के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका प्रभाव ये होगा कि एक बृहद पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, कि हमारा जो निर्यात होगा वो बढ़ेगा। तो निर्यात अगर बढ़ेगा तो इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, इसे पूरा करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा,
विलुप्त हो रहे जो उद्योग हैं, जो व्यवसाय हैं, इन्हें एक नया जीवन प्रदान होगा, एक कुछ जीवंतता मिलेगी, उनकी आर्थिक सहायता होगी तो वे फिर से जो है खिल उठेंगे। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जितने व्यवसायों के नाम लिए गए हैं, ये कोई मल्टीनेशनल टाइप के तो व्यवसाय है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसको लगाती नहीं है। लोहार का काम, सोनार का काम, ताला बनाने वाले, नाई धोबी चटाई बनाने वाले, ये बड़े छोटे व्यवसायी होते हैं। तो इससे सूक्ष्म और लघु जो उद्योग होंगे इनको बढ़ावा मिलेगा। और अगला, समाज में एक बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे इसकी योजना में ही कहा गया है कि 30 लाख लोगों को आर्थिक सहायता हो जाएगी। तो समाज का एक बड़ा वर्ग, उसकी एक आर्थिक सुरक्षा जो है उसकी सुनिश्चित होगी। और एक बात आप समझ लीजिए कि यदि किसी वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा लगभग स्वतः सुनिश्चित हो जाएगी। तो आर्थिक विकास के रास्ते से सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य है। और आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी छोटे व्यवसायी को व्यापार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन मिलना बड़ा कठिन काम होता है। किसी साहूकार के चक्कर में पड़ेगा, किसी महाजन के चक्कर में पड़ेगा, तो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्याज के रूप में देना पड़ता है, कुछ बंधक रखना पड़ता है। व्यापार यदि असफल हो गया तो हो सकता है कि उसे आत्महत्या करने की स्थिति हो जाए, परिवार आर्थिक तंगी में चला जाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बैंकों के माध्यम से आसान ऋण जो है 5% के दर पे उपलब्ध कराया गया है, और 2 लाख का ऋण जो है कोलेटरल फ्री ऋण है, उस पर कोई बंधक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को यदि हम ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि यह एक बहुत ही समाज पर व्यापक असर डालने वाली योजना है। इससे उन वर्गों के विषय में सोचा गया है जो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों से उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो यह एक क्रांतिकारी योजना भी साबित हो सकती है। यद्यपि इसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। इसके संदर्भ में यदि आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।